बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। आज हम शहबाज टाउन के अंदर मौजूद हैं, जहां हमारे साथ शेख कामरान अहमद फ़ारूकी साहब मौजूद हैं। ये सदर है प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन जंग रोड के। इसके अलावा CC 123 में चेयरमैन के कैंडिडेट भी हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है, सियासी शख्सियत भी है और समाजी शख्सियत भी है। हमारे साथ दूसरी शख्सियत जो है माना पहलवान मौजूद है, क्योंकि रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका हुआ है। खिदमत का और इबादत का ये महीना है। क्या कहा जाता है, ये सारा हम इन्हीं शख्सियत से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मनान भाई, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। माना जी ये बताइए, बड़ा बाबरकत महीना रमज़ान मुबारक है, क्या कहते हैं रमज़ान मुबारक के? माशाल्लाह ये जो रमज़ान जा रहा है, अल्लाह ने इतनी ठंड में माशाल्लाह दिनों में यहाँ माशाल्लाह ये माहौल बना हुआ है। सब मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं और जो हमारे जो ये चेयरमैन भी इंशाल्लाह होंगे शेख कामरान साहब, और 220 के जो सदर भी हैं माशाल्लाह। और जो कहते हैं ना कि ये मसीहा कहते हैं, जिसे अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये गरीबों के लिए ये मसीहा भी हैं। दर्द जो भी दर्द दिल है उन्हों की हर वक्त अपने हाथ से जो दे ही जा रहे हैं, यही है माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक उनको बरकत दे, रहमत करे। अब जो 220 के भी है ना, जो भी प्रॉपर्टी डीलर भाई, जैसे ये भाई है ना मेहनत करते दिन ब दिन, वैसे ही वो भी करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे माना पहलवान जी। अब हम चलते हैं जी शेख कामरान अहमद फ़ारूकी साहब की तरफ, क्योंकि शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, बड़ी खुशी है कि आप एक सियासी शख्सियत भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं माशाल्लाह। अब तो रमज़ान मुबारक शुरू हो गया, क्या कहते हैं खिदमत का, इबादत का ये महीना कैसा लगा? जी मनान भाई, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, ये जो रमज़ान शरीफ का महीना होता है, ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही मोहब्बत वाला महीना होता है। इसमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए तमाम दोस्तों को, और सबसे बड़ा ये पैगाम है तमाम दोस्तों के लिए और ऐसे लोग जो कि पूरा यानी कि सिस्टम रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि देखें, सबसे पहले इस महीने में आप को अपने बहन भाइयों में देखना चाहिए कि कौन सा बहन भाई कमज़ोर है, और अपने अजीज़ व कारब में देखना चाहिए कि यार को किस दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत है, और अपने इलाके में फिर के देखना चाहिए। क्योंकि हमारे मुआशरे में जो मुस्तहिक बंदे हैं वो बेचारे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वो मुस्तहिक होते हैं। तो उनकी तरफ से मैं सब दोस्तों को पैगाम दूंगा कि आप लोगों को चाहिए कि जो जो आपके रिश्तेदार अजीज़ व कारब हैं और दोस्त अहबाब हैं, और इलाके में ऐसे बंदे हैं जो सफ़ेद पोश बंदे हैं, हमें खुद जाके उनके घर में राशन भी देना चाहिए, उनकी हमें मदद भी करनी चाहिए। क्योंकि ये सब जो अमल हैं ये सिर्फ़ अल्लाह और उसके हबीब को राज़ी करने का अमल है। और इसलिए मैं तमाम दोस्तों को बार बार ताकीद करता हूँ कि इस रमज़ान शरीफ के महीने में इबादत तो होती हैं, मस्जिदों में रौनकें होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो काम है वो ये है कि मुस्तहिक लोगों की आप लोग मदद करें। उसमें मेरा रब भी राज़ी होगा और उसका रसूल भी राज़ी होगा। कामरान भाई, एक बड़ा अहम सवाल है कि जब वो खिदमत के दायरे के अंदर लोग आते हैं, जब अपनी मसला इमदाद तकसीम करते हैं, जिसमें ज़कात है, सदक़ात हैं वगैरह, या खैरात करते हैं, उस टाइम ख़वातीन की तज़लील बहुत होती है। जो बहुत बड़े घर हों या दूसरे, बहुत कई घंटे ख़वातीन को बाहर बैठाते हैं सिर्फ़ एक आटे के थैले की खातर। उस वाले से क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। देखें, मुस्तहिक बंदे घरों में आते हैं, जिन्हें आप टाइम देते हैं, वो लोग आपके घरों पे पहुंचते हैं, आपकी फैक्ट्रियों में पहुंचते हैं या दुकानात में पहुंचते हैं, तो उन्हें उसी वक्त ही फ़ौरन राशन देना है, या कोई उनकी कैश की सूरत में मदद करनी है, या उनके जो भी मामलात हैं उनके लिए आपको चाहिए, जितने भी साहब हैसियत लोग हैं, जो भी अच्छा यानी कि कारोबार कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि उनकी फ़ौरन मदद की जाए। और ऐसे हज़रात जो कि घरों में बैठे जो ऐसे नहीं कर सकते, तो उनकी तरफ बिल्कुल आपको चाहिए कि बड़ा गौर व फिक्र करके उनके घर में पहुँचें, उन्हें राशन दें और उनकी जहाँ तक हो सके मदद करें। उसमें मेरा रब आपके यानी कि राज़ी होगा। बिल्कुल। ये थे जी शेख कामरान साहब। वाकई ख़वातीन की तज़लील के हवाले से भी, इनके साथ इनका एक बेटा नौजवान है जिनकी ड्यूटी कराई हुई है इस टाइम
کہ جی آپ نے خدمت ہی اس مہینے کے اندر کرنی ہے, سیاست کے اندر یا کاروبار کے معاملات بالکل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ ایک والد اپنے بیٹے کو خدمت کے یعنی کہ جذبے سے سرشار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شیخ سلمان صاحب موجود ہے. یہ سلمان کیا کہتے ہیں کہ والد صاحب نے جو ڈیوٹی دی ہے خدمت کے حوالے سے کیا سیکھا اور کتنی حد تک آپ خدمت کرنے میں کامیاب؟ السلام علیکم. خدمت جو ہے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا, خدمت ایک اچھے انسان کا اور اخلاقی فرض ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے نا, اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. انسانیت کو بچانا سب سے بڑی نیکی ہے. بڑے لوگ ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, سب کا اعمال ان کی نیتوں پہ ڈپینڈ ہے. ہم جس بندے کو اپنی نیت سے جس بندے کو اپنی دلی نیت سے ایک انسانیت کے ناطے اگر اس کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. یہ ہماری اللہ کی ذات نے ہمیں اس قابل, ہم کسی قابل نہیں ہیں, صرف ہمیں ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اپنے اللہ کی مخلوق کی سچے دل سے خدمت کریں. اور خدمت جو ایک لفظ ہے, یہ چھوٹا لفظ نہیں, یہ بہت بڑا لفظ ہے. یہ خدمت بہت بڑا لفظ ہے. اور میں یہ صرف ایک چھوٹے سے الفاظ میں یہ بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ نیتوں کو بھاگ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی اسی بندے کی لگاتا ہے کہ جس کو اللہ پہ یعنی کہ اللہ کو جس اپنے بندے پہ مان ہوتا ہے, اور اللہ یہ چیز محسوس کرتا ہے کہ میرا بندہ اس قابل ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں. لیکن یہ میرا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کی تجارت سب سے اچھی تجارت ہے. ہم اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ آئے گا, ڈیفینیٹلی یقیناً اللہ پاک آپ کو 70 گنا, میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو 700 گنا 7000 گنا دیتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, اور مسلمان کا ایمان ہی اس کی پہچان ہے. اور الحمدللہ خدمت, اللہ سے تجارت, اور رمضان المبارک کے مہینے میں بابرکت مہینے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی کام ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں افضل پانے کا, اور انسانیت اخلاقی طور پہ کیا کہتے ہیں رمضان المبارک میں ہمیں خدمت جاری رکھنی چاہیے. خدمت ایک بہت اچھا اور بڑا بہترین عمل ہے, لوگوں کی خدمت. صحیح. یہ تھے جی شیخ سلمان. واقعی خدمت بہت خوبصورت لفظ ہے کہ خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ تجارت کر رہے ہیں. جو آپ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی خاطر کرتے ہیں, اس کا بدلہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے. لیکن ایک چیز بہت خوبصورت تھی کہ شیخ کامران صاحب نے پوچھا تھا خواتین کی تذلیل, اس حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ خواتین کی تذلیل بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ جو وقت دیتے ہیں, جو آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی تقسیم کرنا, خواہ وہ پیسہ ہے یا راشن ہے, لیکن اسے باعزت طریقے سے لوگوں تک پہنچائیے, نہ کہ تذلیل کر کے. یہ بہت دکھ بھری بات داستان ہے. اس لیے میں نے بہت سے علاقوں کے اندر خواتین کو کئی گھنٹے گھروں کے باہر بیٹھے دیکھا, کوٹھیوں کے باہر, بنگلوں کے باہر بیٹھے دیکھا, جو بہت بڑی انسلٹ ہے آنے والوں کی. منان شرح کو اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.